दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 अगस्त सन 2023। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो मसालों पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आपको याद होगा काली मिर्च, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हल्दी, इन सभी पर हमने विशेष विश्लेषण आप तक प्रस्तुत किया था जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ। मेथी, अजवाइन और सौंफ पर हमारी अग्रिम विश्लेषण आप जबरदस्त मुनाफा निवेशकों को कमा के दिया है। दोस्तों लगभग 83 लाख से अधिक दर्शकों द्वारा देखा गया है हमारा चैनल और लगभग 70,000 से के आसपास इसके रजिस्टर्ड यूजर हैं। तो दोस्तों ये सभी तभी पॉसिबल हो पाया है कि आपने इसको लगातार प्यार और आशीर्वाद दिया है। भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का पहला चैनल है जो कि आपको विशेष विश्लेषण और रिपोर्ट आप तक पहुंचाता है। देश दुनिया की खबर भी आप तक पहुंचाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे काली मिर्च के इलायची पर और देश के विभिन्न हिस्सों में मसालों के भाव। सबसे पहले बड़ी इलायची के ऊपर बात करेंगे तो सिलीगुड़ी से नेपाल टॉप जेजे के भाव 1150 रुपये प्लस जीएसटी है और श्योर फॉर श्योर क्वालिटी के बढ़िया क्वालिटी के 1225 के भाव हैं। और एक्स्ट्रा बोर्ड जो लार्ज कार्डेमन सीड है दाना वो 1600 रुपये प्लस जीएसटी के भाव हो गए हैं। जबरदस्त तेजी इसमें दर्ज हुई है। काली मिर्च के भाव चिकमंगलुरु से आज जो फार्मर नेचुरल बल्क क्वालिटी के जो हैं वो 625 के भाव हैं। 60 ड्राई जिंगर के भाव अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, जबकि हल्दी के भाव ऑर्गेनिक टर्मरिक जो है वो 140 रुपये से ऊपर है। काली मिर्च के जो ग्वालियर के भाव हैं टैफर के वो 680 से 690, कोचीन अनगार्बलेड 630 से 640 और गार्बलेड के भाव 650 से 665 के भाव हैं। सौंठ के भाव कोचीन में 350 से 400 के भाव हैं और कर्नाटक यानी सागर के अंदर ये 325 से 375 के भाव हैं। फ्रूट्स में हमने आपको मखाने के ऊपर लगातार तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था। आज मधुबनी मखाना 4 सूता 320, 5 सूता 580 और 5 से 6 सूता 650 के भाव है। 6 से 7 सूत 750 और हैंड पिक्ड 850 के भाव बताए जा रहे हैं। काजू कर्नेल से भाव आ रहे हैं एसपी 450 के 480, जे के 490। साबुत काजू के भाव डब्लू 240 के 660, डब्लू 320 के 580 और डब्लू 400 के भाव 520 के हैं और एफ डब्ल्यू के भाव 480 रुपये है। इसमें जीएसटी 5% अलग अतिरिक्त होता है। गुजरात से धनिये के भाव निकल के आ रहे हैं। 40 किलो के गोंडल में 15,000, जूनागढ़ में 2200 और राजकोट में 2000 के भाव हैं। जयपुर में 700 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों ये थे प्रमुख मसालों के भाव। अब हम चर्चा करेंगे बड़ी इलायची पर आगे की रिपोर्ट। दोस्तों आपको याद होगा लगभग हमने 1.5 से 2 महीने पहले आपको बड़ी इलायची पर एक विशेष खबर दी थी कि नेपाल में आने वाली फसल को नुकसान है और वहाँ लगभग 20 से 22% तक इलायची के दाने में नुकसान था। दूसरी ओर पुरानी माल का स्टॉक भी मंडियों में लगातार कम है। इसकी सूचना हमने लगभग 1.5 महीने पहले दी थी आपको और उसके बाद लगातार बड़ी इलायची में शानदार तेजी हुई है। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्योंकि भूटान का भी माल जो बड़ी इलायची का आता है वो सस्ता माल आके मंडियों के अंदर काफ़ी खपत होती है। इस बार वहाँ भी भाव कम हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले कुछ सप्ताह में ही बड़ी इलायची ने जो एक तरफा तेजी दर्ज की है उससे पूरे मसाले की व्यापारियों की नज़र इसके ऊपर पड़ गई है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण ये है कि हर मसाले की तेजी और मंदी एक सीमा तक चलती है और जो समय से पहले खरीद लेता है वो तो इसमें पूरा लाभ उठा लेता है और जब वो जो ऊंचे भावों के अंदर माल खरीदता है तो उसके बाद जरा सा भी गिरावट होती है तो फिर उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो महत्वपूर्ण ये रहता है दोस्तों कि माल समय से पहले खरीदा जाए और समय पे जब ऊंचे भाव आए तो उसमें बेचना होगा। लेकिन होता यह है कि आप
जब नीचे भाव होते हैं आपके पास अग्रिम जानकारी का अभाव होता है, विश्लेषण का अभाव होता है और आप माल नहीं खरीद पाते हैं। और जब वो ऊंचे हो जाते हैं तो सारे पत्र पत्रिकाएं, विश्लेषक सब उसमें तेजी में तेजी बोलते हैं और उसके बाद भाव जरा सा भी गिरते हैं तो बड़ी परेशानियां हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल ये बड़ी इलायची के भाव लगभग 600 से 650 रुपए थे और अब भाव जो आ गए हैं, मैंने आपको प्रथम भाग में शो में बताए, वो करीबन 1200 से ऊपर के आ रहे हैं। और आने वाली फसल जो है गंटोक सिलीगुड़ी में जो अब फसल खराब होने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या इन भावों पे अब माल खरीदना चाहिए या माल बेचना चाहिए, और क्या बड़ी इलायची इतनी इंपॉर्टेंट है मसाले के अंदर कि इसके बगैर मसाला पूरा ही नहीं होगा। ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो दोस्तों, जिन दर्शकों ने लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने पहले हमारे विश्लेषण के आधार पर माल खरीदा था, आज वो बहुत अच्छी स्थिति में है। और आज अब ऊंचे भाव में यदि कोई खरीदता है तो उसमें कितना रिस्क बढ़ जाता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो दोस्तों, यदि मसाले के आप ट्रेडर हैं तो सही समय पर आप माल खरीदना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स के होलसेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, तो आप हमारी पेड सर्विसेज की तरफ आप नजर कर सकते हैं। आने वाली फसल के अंदर कमजोरी की संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किस भाव पर कितनी रिस्क अवेलेबल हो जाती है वो एक विचारणीय प्रश्न है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।